हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्यू हॉरर मूवी डिलन डॉग डेड ऑफ नाइट, जो एक मॉन्स्टर वेयरवुल्फ की मूवी है। यह कहानी एक लड़की एलिजाबेथ से शुरू होती है, जो किचन में खाना बना रही है। कुछ समय बाद वह अपने पिता को खाने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन देखती है उसके किसी ने उसके पिता की हत्या कर ली है। हत्यारा अभी भी कमरे में मौजूद था, लेकिन वह इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी अजीब जीव की तरह दिख रहा था। वह जीव एलिजाबेथ पर भी हमला करता है, लेकिन वह किसी तरीके से डर जाती है और वह जीव वहां से भाग जाता है। इसके बाद मूवी की मेन कैरेक्टर डिलन को दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। एक आदमी ने उस पर बंदूक तान रखी थी, क्योंकि डिलन ने उस आदमी की पत्नी को बताया था कि उसके पति उसे धोखा दे रहा है। एलन अपनी बातचीत से उस आदमी का ध्यान भटकाता है और उसकी बंदूक छीन लेता है, जिसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में डेलन का एक दोस्त मार्कस दिखाया जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ डेलन को फोन कर अपने पिता की हत्या की जांच करने के लिए बुलाती है। वह डेलन को बताती है कि उसके पिता की हत्या एक रहस्यमय जीव ने की है। यह सुनकर डेलन इस मामले को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा गई होंगी। डेलन समझ जाता है कि यह एक सुपरनेचुरल केस है। उसी रात डेलन के दोस्त की भी हत्या हो जाती है। डेलन बहुत दुखी होता है और जब वह अपने दोस्त मार्कस के कमरे की जांच करता है, तो उसे वही अजीब के बाल मिलते हैं, जो एलिजाबेथ के पिता की हत्या के समय वहां था। यह खुलासा होता है कि वह जीव वास्तव में एक वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया था। इसके बाद डेलन एलिजाबेथ के केस लेने के लिए तैयार हो जाता है और जांच शुरू करता है। जब वह एलिजाबेथ के घर जाता है, तो उसे वहां एक वेयरवुल्फ के बाल मिलते हैं। तभी पता चलता है कि असल में डेलन इसी शहर के जीवों जैसे कि ज़ॉम्बी, वेयरवुल्फ और वैम्पायर की इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति था। हालांकि उसने यह काम छोड़ दिया था, लेकिन अपने दोस्त मार्कस की हत्या के बाद वह फिर से इस काम में लग जाता है। डेलन को पता चलता है कि एलिजाबेथ के पिता की हत्या एक वेयरवुल्फ ने की थी। डेलन एक वेयरवुल्फ परिवार के घर जाता है, क्योंकि बालों की जांच से पता चलता है कि वह उसी परिवार के सदस्य थे। वह वेयरवुल्फ के कबीले साइनोस के नेता गैब्रियल से मिलने जाता है और उसे गैब्रियल की बेटी मारा पर शक होता है, लेकिन गैब्रियल इससे नाराज हो जाता है और वह कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। यह परिवार मांस की आपूर्ति का व्यवसाय करता था। डेलन देखता है कि उन्होंने बहुत कम मात्रा में मांस का ऑर्डर दिया है, जिससे उसे और भी ज्यादा शक होने लगता है। इसी ही डेलन वहां से जाने लगता है। वेयरवुल्फ परिवार के मुखिया का बेटा उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि डेलन ने उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। लेकिन डेलन पहले भी वेयरवुल्फ से लड़ चुका था, इसलिए उसे पता था कि वेयरवुल्फ को कैसे हराना है और वह उस वेयरवुल्फ को हरा देता है। डेलन उस जगह पर जाता है जहां मांस का छोटा ऑर्डर भेजा गया था। वहां उसे एक लड़की की लाश मिलती है। वह लड़की उसे वेयरवुल्फ गैब्रियल की बेटी मारा थी और वह हत्या एक वैम्पायर ने की थी। डेलन उस वैम्पायर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद डेलन एलिजाबेथ के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है कि वेयरवुल्फ तुम्हारे पिता से क्या चाहता था। जब डेलन को पता चलता है कि एलिजाबेथ के पिता एक तस्कर था और उसके घर पर सिर्फ एक ही चीज चोरी हुई थी, क्रॉस हार्ट। डेलन को ये भी पता चलता है वैम्पायर द हार्ट ऑफ बेलियल नामक एक रहस्यमय वस्तु के पीछे पड़े हैं, जो एक प्राचीन दानव बेलियल को फिर से जिंदा कर सकती है। यह वस्तु पहले वेयरवुल्फ परिवार के पास सुरक्षित थी। डेलन को पता चलता है कि एलिजाबेथ के पिता की हत्या मारा ने की थी, कि वह यह आर्टिफैक्ट अपने प्रेमी स्लेक को दे सके। अचानक कई वैम्पायर डेलन और एलिजाबेथ पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेलन किसी तरह एलिजाबेथ को वहां से लेकर चला जाता है। रास्ते में वह एलिजाबेथ को बताता है कि जो तुम लोग देख रही हो वे इंसान नहीं हैं। इस दुनिया में कई जीव जैसे ज़ॉम्बी, वैम्पायर और वेयरवुल्फ रहते हैं, लेकिन वो इंसानों के बीच छिपकर रहते हैं।
के बाद डेलन अपने दोस्त की लाश देखने के लिए मुर्दा घर यानी मॉर्ग जाता है। वहाँ यह बात की पुष्टि करना चाहता है कि एलिजाबेथ के पिता और उसके दोस्त की हत्या एक ही वेयरवुल्फ ने की थी। उसकी आशंका सही साबित होती है, लेकिन अचानक डेलन का मरा हुआ दोस्त मार्कस फिर से जिंदा हो जाता है। डेलन घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि मार्कस अब लिविंग डेड यानी ज़ॉम्बी बन चुका है। डेलन एक ब्लैक मार्केट जाता है जहां इंसानी शरीर के अंग बेचे जाते हैं, क्योंकि उसके दोस्त का एक हाथ कट चुका था। वह एक नया हाथ खरीदकर अपने दोस्तों को लगा देता है। इसी बीच उस वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसने मारा को मार दिया था। वह वैम्पायर असल में सभी वैम्पायरों का मुखिया था और उसने अपने ही एक साथी को जिंदा दफना दिया ताकि डेलन उन तक कभी पहुंच ना सके। डेलन अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है और पूछता है कि वैम्पायर क्रॉस हार्ट क्यों चुराना चाहते हैं। उसके दोस्त से उसे पता चलता है कि इस क्रॉस हार्ट से एक शक्तिशाली राक्षस को जिंदा किया जा सकता है। डेलन तुरंत वेल्फवेयर के मुखिया गैब्रियल के पास जाता है और देखता है कि कोई उस पर हमला कर चुका है। आयल वेयरवुल्फ मुखिया बताता है कि वह शक्तिशाली राक्षस असल में एक स्लीपिंग वैम्पायर है जो कॉर्पस हाउस का निर्माता था। डायलन वैम्पायर मुखिया से पूछताछ करने जाता है और उसे धूप दिखाकर सताने लगता है। वैम्पायर मुखिया बताता है कि वह स्लीपिंग वैम्पायर कॉर्पस हाउस में ही है। डायलन वहां से क्रॉस हार्ट चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है वैम्पायर डेलन और मार्कस को जिंदा दफना देते हैं और एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाते हैं। डेलन अपने दोस्तों को बताता है कि ज़ॉम्बी जमीन खोद सकते हैं। मार्कस जमीन खोदकर डेलन को अपने साथ बचाकर निकाल लेता है। वे दोनों एलिजाबेथ को बचाने जाते हैं, लेकिन तभी एलिजाबेथ खुद वैम्पायर से लड़ने लगती है। डेलन और उसका दोस्त चौंक जाते हैं क्योंकि एलिजाबेथ शुरू से ही एक सीधी सादी लड़की लग रही थी। असल में एलिजाबेथ ही मॉन्स्टर हंटर थी। उसने डेलन को सिर्फ क्रॉस हार्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। एलिजाबेथ वेयरवुल्फ को क्रॉस हार्ट से मारकर राक्षस को जिंदा करती है ताकि वह सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सके। जब वार्गस बेलियल में बदल जाता है तो डेलन उससे लड़ता है, लेकिन डेलन उससे हार जाता है। एलिजाबेथ बेलियल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलिजाबेथ का आदेश नहीं मानता और उसे घायल कर देता है। इस दौरान एलिजाबेथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेयरवुल्फ गैब्रियल का बेटा वॉल्फगैंग एलिजाबेथ को मार देता है, जिससे बेलियल भी मारा जाता है क्योंकि बेलियल को एलिजाबेथ ने जिंदा किया था और उसकी शक्तियाँ सिर्फ एलिजाबेथ से जुड़ी होती हैं। एलिजाबेथ की मौत के साथ साथ बेलियल की भी मौत हो जाती है और वो उस राक्षस को खत्म कर देते हैं। डेलियन क्रॉस हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए वेयरवुल्फ गैब्रियल के बेटे वॉल्फगैंग को दे देता है और फिर से अपने पुराने पेशे में लौटने का फैसला करता है। अंत में वो मार्कस को असली पार्टनर कहता है, जो हमेशा से ही मार्कस का एक सपना था। और मूवी यहीं एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।